Be ready with 1% on USD/ARS. ओके गाइस, 1% अप ले लो। पहले बता रहा हूँ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट इज नेसेसरी। ठीक है। पता है इसमें ना, हाँ यार, मतलब बेरिश वाइब थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसने लास्ट सेकंड में क्रॉस नहीं करा। ओके, यहाँ पे गैप डाउन हुआ। ठीक है गाइस, 2% USD/ARS एंड आप ले लो। सेम पेयर USD/ARS 2% एंड आप ले लो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना नेसेसरी है। ठीक है। आप मार्केट से कितना प्रॉफिट बना रहे हो ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप मार्केट में कितने टाइम तक टिके हुए हो। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग तो भाई अकाउंट ही ब्लो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता होता। एकदम क्लीन एंड क्लियर प्रॉफिट गाइस। क्लीन एंड क्लियर 1% विन हो चुकी है हमारी। ठीक है। फर्स्ट ट्रेड 1% लॉस एंड देन सेकंड ट्रेड 1% क्लीन एंड क्लियर विन। अमेजिंग। 60 फीडबैक्स आ जाने चाहिए फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, पहले ही बता रहा हूँ। एंड गाइस देखो, आप लोग भाई सिर्फ और सिर्फ आ रहे हो, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेडी रहते हैं भाई, डेली मेरे को मैसेज करते हैं सर सेशन है नहीं है। मतलब वो लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली, मतलब क्या बताऊं कि वेट में रहते हैं भाई सेशन के। मतलब तुम लोगों को भाई इस चीज की जल्दी क्यों नहीं है कि भाई तुम लोग भी इस तरीके से सीखो, तुम लोग भी इस तरीके से ट्रेड करो। ठीक है। अब खैर मैंने प्राइम का लर्निंग सेशन नहीं लिया था, क्योंकि मैं फ्लैट वगैरह की शिफ्टिंग वगैरह इन सारी चीजों में बिजी हो रखा था। तो जैसे ही मैं इन सारी चीजों से फ्री होऊंगा, मैं अपडेट कर दूंगा उन सारी चीजों को। ठीक है। इतने 50 फीडबैक जल्दी से जल्दी। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 ठीक है। भाई खैर मेरे को पब्लिक करवाने के इतना ज्यादा कंपैरेटिवली मन तो करता नहीं है। खैर कल भी क्या बोलते हैं, इसी वजह से मैंने प्राइम के दो दो सेशन ले रखे थे, एंड अब से प्रीमियम ग्रुप में दो ही सेशन लिए जाएंगे डेली। ठीक है। सेम पेयर पे हो USD/ARS पे। 1% रखना। USD/ARS 1%। पेशेंस रखना सभी के सभी।
ओके तो गाइस यूएसडी ARS 1% एंड गाइस अप ले लो। 1% यूएसडी ARS। ये गैप अप गैप डाउन पता है, पता नहीं अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करता भाई ओटीसी वाले दिन। कोई बात नहीं। ओके। ओके गाइस सेम पेयर पे 2% रखना। 2% रखना सेम पेयर पे। ओके गाइस यहाँ पे 2% डाउन ले लो। पता है कि मेरे को ये लग रहा है कि मैंने लेफ्ट वाली साइड नोटिस नहीं करी एक बार। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज बहुत दूर थी। यहाँ पे है और इसकी क्लोजिंग चलो इसके नीचे हुई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस सेम पेयर पे रहना एंड यहाँ पे 5% आप लोग डाउन ले लो। 5% डाउन है। क्लियर। ये कॉन्टिन्यूशन का साइन दिया है मैं कैंडल में इस वाली। इस वजह से लास्ट टाइम रिजेक्शन आया था, यहीं से मार्केट को लेना चाहिए, डाउन साइड की तरफ जाना चाहिए और ट्रेड विन करवानी चाहिए। लेट्स सी। बूम भाई फीडबैक सभी भेज दो सभी के सभी जल्दी। क्लीन एंड क्लियर 2% प्रॉफिट इस वाली ट्रेड का। अमेजिंग ट्रेड। बहुत बढ़िया। क्या बात है। आई नीड 80 फीडबैक्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। आई नीड 80 फीडबैक्स फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। जल्दी से फीडबैक से टारगेट पूरा करो। ठीक है। इतने अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है। भाई देखो तुम लोग डेली प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है। डेली कर रहे हो, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है जिस दिन तुम लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे। ये चीज तुम लोग ऑलरेडी पिछले पूरे के पूरे हफ्ते से देख सकते हो। हफ्ते क्या बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग पिछले पूरे महीने से देख सकते हो। ठीक है। जितने भी लोग साथ में कनेक्टेड है। अब लाइक मैं माइक ऑन करके पूछूंगा तो गाइस सभी का पूरा का पूरा मंथ ही वाला एकदम प्रॉफिटेबल रहा ना। यस प्रॉफिटेबल सर। है सर। प्रॉफिटेबल यस बढ़िया सर। प्रॉफिट। मैं सिर्फ आज डन प्रॉफिटेबल सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट सर। आज की नंबर बात वन। नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे मंथ की, पूरा मंथ हाँ सबका पूरे बढ़िया पूरे मंथ प्रॉफिटेबल रहा। प्रॉफिट रहा। यस सर, बहुत प्रॉफिट बढ़िया में था। प्रॉफिट रहा। होल मंथ 50% गेन सर। बहुत बढ़िया जी बात है सर, भाई, गेन बहुत रहा है। बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया बात है। चलो अब भाई हैंड रेस कर लो, अब जरा मैं सबसे पूछता हूँ जितना और देखो
80 फीडबैक्स हैं, ज्यादा नहीं है तुम लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी भेजो। ठीक है। हाँ जी, बैट पे बताइए। हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई तुम्हारा सिंगल बहुत अच्छी है भाई। दुआ दुआ कर रहा हूँ मैं तुम्हारा लिए। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। चलिए, शहजेब भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अभी जो हम यूएसडी एआरएस का पेयर देख रहे हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा हम्म। पीछे जाके देखें, कुछ कैंडल्स रिवर्स जाके, तो ये एक डाउन ट्रेंड चला है। ठीक है सर। अब ये जो डाउन ट्रेंड चला है, तो इसमें कुछ रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल आ रही थी, इसकी क्या रीजन है? इसमें हम अगर सेल्फ ट्रेड करें तो किस तरीके से एनालाइज करें कि नेक्स्ट कैंडल कैसे बनेगी? क्योंकि डाउन ट्रेंड भी भाई कर रहा है, देखो, उसमें ग्रीन कैंडल मार्केट का पीओआई था यहाँ तक, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। भी। ठीक है। जी जी। मार्केट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ तक, इस एरिया तक। तो मार्केट को ठीक है इस ठीक एरिया तक तो जाना ही जाना था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है। पूरी जी की पूरी लेग में जाना तो था ही। अब अगर मान के चलो आप यहाँ से डाउन की ट्रेड लेना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारी रेड गई हैं। तो कंपेरेटिवली आप जी। देखोगे ये वाली ग्रीन जो आई है बीच में, ये काइंड ऑफ एरर हम्म। कैंडल्स होती हैं। कभी भी एक ही टाइप की कैंडल्स लगातार लगातार नहीं बन सकती मार्केट में, है ना। दूसरी बाय, एक साइड अगर डोमिनेंट है तो दूसरी साइड उससे लड़ने की थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती है लगातार। सही। ठीक है। और ये सर रीजन है। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ऐसे पेयर्स भी होते हैं कि वो जो है कंटिन्यूस, मतलब ग्रीन 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 देते हैं, या रेड 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 देते हैं, छोटी छोटी बिल्कुल कैंडल्स देते हैं वो। भाई ऐसा देखो, वो पेयर आप ऐसे पेयर्स पे पेयर ही आप ऐसे पेयर्स पे ट्रेड ही क्यों कर रहे हो? बेकार बेकार पेयर है वो कोई पेयर नहीं होता। ठीक है, बस मेरा यही ठीक है। क्वेश्चन था कि ऐसे पेयर्स पे ट्रेड करना चाहिए या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है। ओके। ओके सर, ओके। थैंक यू। वेलकम। अब और किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, जल्दी से एंड्रेस करो। बाकी तुम लोगों का फीडबैक काउंट करता हूँ। यासिर, शैमसली, हाँ जी शैमसली पूछिए। जी रवि सर, आपसे ये पूछना था कि ये जो सी अभी हमने ट्रेड, ये लास्ट ट्रेड अभी विन की थी, इसका हम्म। क्या एनालिसिस? देखो, मार्केट का मतलब ये जो ओवरऑल टारगेट था डाउन साइड का। ठीक है। मार्केट का ओवरऑल हाँ, टारगेट था डाउन साइड का, एक इसने एरर कैंडल बनाई, कि रीजन था उसका, इससे पिछली वाली कैंडल ने इस वाली लाइन का ब्रेकआउट करा था एकदम लास्ट सेकंड में। ठीक है। तो इस वजह से ये एक रिवर्सल आ गया, एंड देन उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन यहाँ पे कर दिया, जहाँ पे उसका टारगेट था एज इट इज उसे कंटिन्यू करने का। ठीक है। ओके हो हाँ, गया। ये रीजन दैट, थैंक यू। था। ओके। हाँ जी यासिर भाई बोलिए। कैसे हैं भाई, ठीक है आप? हाँ जी भाई, आपकी दुआ बताइए। शुक्र अल्लाह का। अच्छा भाई, मैंने ये पूछना था आपसे कि यार आपका ये फंडेड अकाउंट्स के बारे में क्या ख्याल है? भाई फंडेड अकाउंट्स आर गुड, बट बिगिनर स्टेज में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हार्ड है, क्योंकि देखो फंडेड अकाउंट पता है कैसी चीज होगी। भाई आपको उसका टारगेट, मैं जब लेता हूँ फंडेड अकाउंट्स वगैरह फॉरेक्स के फील्ड में, तो भाई मैं टारगेट उनका मंथली रखता हूँ कि मैं मंथ में जाके क्लियर करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी मेरे को। ये टारगेट्स रहते हैं भाई मेरा। भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई बहुत ही बिगनर है, फॉरेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बाइनरी के बारे में है, सही है, हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत इस चीज़ को लर्न करे, भाई फंडेड अगर अकाउंट्स उसको के बारे में? बाइनरी के बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो वो अपनी बाइनरी के बारे में ज्यादा नॉलेज क्यों नहीं करता? जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल, कैपिटल बहुत छोटा है। कैपिटल बहुत छोटा है तो भाई फॉरेक्स में तो और ज्यादा बड़ा कैपिटल चाहिए होता है। फॉरेक्स में तो 10 20 हजार डॉलर तो चाहिए ही होता है भाई मिनिमम, कुछ ना कुछ बनाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए। वरना 1000 2000 डॉलर तो कुछ भी नहीं होते। इसीलिए तो फंडेड अकाउंट्स के बारे में पूछता हूँ कि वो फंडेड अकाउंट्स मिल जाते हैं, अगर आप वो पास कर लो तो भाई अच्छा फंडेड कैपिटल आप मिल जाता स्टार्टिंग में बहुत सारे अकाउंट्स ब्लो करोगे, फायदा ही नहीं है। 100% ब्लो करोगे बिगिनर्स में, आप क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इशू की वजह से आप फंडिंग अकाउंट्स ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा ब्लो करोगे आप अकाउंट्स तो। है। सही है। तो आपको कोई ऐसा पहले पता है जो वेबसाइट जो अच्छा फंडेड अकाउंट, जिनके विड्रॉल्स वगैरह अच्छे हों? बहुत सारे हैं, 1%ers ले लो, वन सही है। परसेंटेज ले लो, अपेक्स फंडिंग ले लो, फंडिंग पिप्स ले लो। तो आप रिकमेंड नहीं करोगे मेरे कि आप कोई बिगिनर फंडेड अकाउंट्स में जाए? भाई मैं रिकमेंड तो बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है जतिन भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यस। ओके भाई। हाँ जी भाई, ये दूसरे वाला भी यासिर भाई है, आप भी बोलिए। बोलिए यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई। जी भाई, आपसे यूटीसी के बारे में पूछना चाह रहा था कि इंडिया में यूटीसी 530 चल रहा है और पाकिस्तान हाँ में जी 5 है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 530 चल तो रहा है, +530। जी जी, तो अगर हम +5 पर करें पाकिस्तान में तो इसका कोई मसला तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई चीज नहीं है, बस आप यहाँ पे ये वाली चीज जो टाइम है ना, ये सबसे पहले वाला सिलेक्ट करके रखना, जो भी आपके टाइम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। ओके। तो गाइस, अब जरा फीडबैक्स काउंट करते हैं। देखते ही बता रहा हूँ भाई, आई ही नहीं है, आई ही नहीं है। अब मैं भाई आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता इस वाली चीज में। खैर, कोई बात नहीं भाई, आप लोग जाओ भाई अब दूसरे ग्रुप्स में, वहां का भी सिग्नल यूज करो, ठीक है। और जब वहां पे लॉस कर दो, पता है क्या, मेरे पास तुम सारे लोग कनेक्टेड हो मेरे पब्लिक में, लेकिन तुम लोग प्राइम में पता है कब आते हो? तुम लोग प्राइम में आते तब हो जब तुम लोग यहाँ से प्रॉफिट कर लेते हो, ठीक है। कहीं दूसरी जगह जाके तुम अपना सारा कैपिटल ब्लो कर देते हो। कहीं दूसरी जगह जाके भाई तुम बिल्कुल जीरो हो जाते हो। कहीं दूसरी जगह पर जाकर तुम भाई इतना ज्यादा लॉस करवा लेते हो जिसकी कोई हद नहीं होती, और फिर आके मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पास कोई जादू है और मैं तुम्हें 50 100 डॉलर 200 डॉलर में क्या बोलते हैं करोड़पति बना दूंगा, ठीक है। अब भाई एक एक चीज की हद होती है अकल लगाने की, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वो चीज नहीं है ना कि भाई तुम लोग बिल्कुल भी अपनी अकल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते किसी भी केस में, मतलब है ही नहीं भाई, तुम पे बिल्कुल ठप हो, तो भाई वो इंसान भी एक बार ठोकर लगने के बाद, 2 बार ठोकर लगने के बाद, मतलब कई बार गलतियां करने के बाद सीख जाता है। लेकिन हमारी कम्युनिटी ऐसी है भाई कि हमारी कम्युनिटी बहुत अजीब है। कई कई बार लॉसेस फेस करने के बाद, कई कई बार, और बार बार वही सेम चीज होती है। बंदे आते हैं मेरी लाइफ में, देखो हर बंदा अधिकतर जो एक बार ले लेता है, अटेंड कर लेता है, वो आगे से उसे फॉलो अप जरूर करता है, ठीक है। मतलब एक बार किसी ने एंट्री ली ट्रेड्स में मेरे साथ, तो भाई वो बंदा करता है, हमेशा करता है, ठीक है। और लेकिन जो बंदे मतलब क्या बोलते हैं, पहले लॉस करवा लेते हैं, फिर वो लोग और ज्यादातर अच्छे तरीके से टिकते हैं, लेकिन किसी किसी में ऐसी आदत रहती है कि वो यहाँ से भी प्रॉफिट करता है, इसके बाद ये सोचता है कि क्या बोलते हैं भाई, अब मैं अलग अलग जगह पे जाऊंगा, मैं वहां वहां पे भी प्रॉफिट करूंगा। मैंने वहां का भी वीआईपी ज्वाइन कर रखा है, वहां का भी वीआईपी ज्वाइन कर रखा है, मैं वहां से भी ट्रेड्स लूंगा, और एट द एंड भाई अपने कैपिटल को स्वाहा कर देते हो, ठीक है। भाई देखो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर तुम लोग मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो भाई मैं तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करूंगा। मतलब मैं तुम्हें इस चीज में बिलीव करवा पाऊंगा कि हाँ भाई तुम लोग कुछ कर सकते हो लाइफ में, रेदर देन बस एक जगह से दूसरी जगह पे घूम के अपने लॉसेस करवाने के बाद और रोने के बाद किसी के पास हेल्प मांगने के लिए, या कि भाई हमें यूएसडीटी दे दो, ये कर दो, हेल्प कर दो, मैं गरीब हूँ, ये सारी चीजें बोलने के लिए भाई दुनिया नहीं सुनती भाई तुम्हारी। दुनिया को किसी से कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई गरीब है, किसी की मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, दुनिया की तरफ से भाई किसी का कोई मर जाए, किसी को किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। ये चीज है। अब भाई बाकी रही बात कि क्या बोलते हैं सर आपकी कैपिटल बहुत ज्यादा हाई है, तो भाई देखो मेरी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा हाई है इस कंपेरेटिवली पूरी की पूरी कम्युनिटी में। तभी तुम लोग सारे के सारे 12 बजे की मीटिंग का इतने ज्यादा इंतजार करते हो, क्योंकि तुम लोगों को इस चीज की वैल्यू पता है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी चीजें आप लोगों को खुद डिसाइड करनी है कि किसे कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना, ठीक है। लव यू ऑल, कीप ग्रोइंग। और एक सेकंड में बना लेता हूँ वीडियो एक टाइम की, मतलब क्या पब्लिक की, कि सबका क्लीन एंड क्लियर प्रॉफिट हो गया। एक सेकंड। एंड गाइस डू फॉलो इंस्टा और फेसबुक वगैरह, वो फेसबुक तो करता ही नहीं, इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पे भाई जाके कमेंट्स करो। फिर जब गिव अवे होता है उस दिन करते हो भाई तुम लोग सिर्फ कमेंट। और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, स्पैम कमेंट्स वालों को मैं ब्लॉक कर दूंगा, स्पैम कमेंट्स करने वालों को मैं ब्लॉक कर दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। स्पैम कमेंट्स करने वालों को डायरेक्ट ब्लॉक मिलेगा। एंड चलो, तो गाइस आज है सैटरडे 3 अगस्त और हम लोगों ने 3% क्लीन एंड क्लियर प्रॉफिट करा है। अभी सबको म्यूट कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा पब्लिक सेशन था, सभी का प्रॉफिट डन है। जी हाँ भाई। यस सर। जी सर। सर, डन है सर। डन। यस डन सर, डन। डन। यस डन सर, सर, डन। डन है बहुत सर। 50% गेन सर। बढ़िया बात है गाइस, बहुत बढ़िया बात है। और अब जाना, मैं जरा क्या बोलते हैं इंस्टा और यूट्यूब दोनों ही जगहों का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ठीक। सर जाना और वहां पे सारी चीजें करना। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। चैनल का नाम सर जी। अभी लिंक भेज दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक। तुरंत ही।
और भाई अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो पाकिस्तान से और वो मेरे को डीएम करता है लेकिन उसका डीएम नहीं जाता मेरे पास, तो वो भी हैंड रेस कर सकता है। ठीक है, वो भी हैंड रेस कर सकता है, क्योंकि हैं ऐसे काफी बंदे। हाँ जी शैम्स भाई बोलिए। जी जबकि सर मैंने कितनी बार मतलब कभी जाता है आपका डीएम और कभी रुक जाता है, इसकी क्या वजह है? कभी क्या होता है? मतलब कभी चले जाता है और कभी रुक जाता है, डीएम जाता नहीं है, इसकी क्या वजह है? नहीं नहीं, आपका डीएम जा रहा है, 5% प्रॉफिट लिख रखा है आपने, दिख गया मेरे को। वो तो मैंने सीन जा नहीं रहा करा ना। हाँ हाँ, साथ अच्छा जा रहा है जा रहा है। वो तो फर्स्ट टाइम के जबरदस्त। लिए बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइम के लिए। डबल चलो टिक पे तब ठीक है। आएगा ना जब मैं देख लूंगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, है ठीक ना? है सॉरी। हाँ जी। ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और हाँ जी, हुस्नैन बोलिए। हेलो ब्रदर, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ में बढ़िया हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं कह रहा था एक सिग्नल और भी कर दें। क्या चीज? 3 सिग्नल। मैंने कहा एक सिग्नल भाई और भी दे दें आप। जो टारगेट था फीडबैक का वो पूरा नहीं हो पाया, तो भाई और सिग्नल्स वगैरह कोई सी चीज नहीं है। और यहाँ पर भाई मैं वैसे भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से चलता हूँ, तो इस चीज का कहने का तो कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ जी अंकित भाई बोलिए। देखो पता है मेरे को ना, ये वाली चीज बहुत बेकार लगती है कि भाई बस लोगों को बस सिग्नल से फर्क पड़ता है भाई। आज के दिन प्रॉफिट हो रहा है, सब खुश है। कल के दिन लॉस होगा। तुम लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट कर चुके हैं कि भाई बस कि भाई सर तो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करवाएंगे ही करवाएंगे, बस ट्रेड लिए जा रहे हो लिए जा रहे हो। मनी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस चीज का भी ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूँ। हाँ जी अंकित भाई बोलिए। बस कुछ नहीं सर, आपका हालचाल पूछने के लिए अनम्यूट किया। बस भाई मैं बढ़िया, आप बताइए। आपका फ्लैट का कैसा हो गया सर? भाई देखूंगा यार, आज देखने जाऊंगा, कल करूंगा फिक्स ना। चलो तो ठीक है गाइस, ओके, लव यू ऑल। मिलते हैं भाई शाम को 4-5 बजे प्राइम सेशन में। ओके गाइस।